नमस्ते। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है एक पल का शरीर विज्ञान। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर समय के किसी एक पल का, एक लम्हे का अपना एक शरीर हो। मतलब उसकी अपनी एक बनावट, एक एनाटॉमी हो। सुनने में ये किसी कविता जैसा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही प्राचीन प्रणाली को समझने वाले हैं जो ठीक यही करती है। ये समय को एक शरीर का रूप देती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं करण पुरुष। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब हुआ कारण का व्यक्ति, या कह सकते हैं समय का जीता जागता रूप। अच्छा, तो समय को शरीर देने की इस कमाल की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस सिस्टम में समय को मापा कैसे जाता था। तो आइए इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी इकाई है तिथि। तिथि मतलब एक चंद्र दिवस, और एक तिथि में होती हैं 60 घटी। अब सवाल उठता है कि ये घटी क्या है। देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो एक घटी करीब करीब 24 मिनट की होती है। तो 60 घटी का मतलब हुआ लगभग 24 घंटे, बिल्कुल हमारे आज के एक दिन जैसा। और फिर आता है करण, जो आज हमारी बातचीत का मेन फोकस है। एक करण एक तिथि का ठीक आधा होता है, मतलब इसमें 30 घटी होती हैं। हिसाब लगाएं तो ये हुआ करीब 12 घंटे का समय। और हाँ, यही वो 12 घंटे की इकाई है जिसे एक शरीर का रूप दिया गया है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये 30 घंटियां, मतलब ये जो 12 घंटे का समय है, इसे एक शरीर के अलग अलग अंगों पर कैसे बांटा गया है। आइए समय के इस शरीर को बनाते हैं एक एक अंग करके। तो इस शरीर की शुरुआत होती है चेहरे यानी मुख से। एक करण की पहली 5 घंटियां, यानी शुरू के जो लगभग 2 घंटे हैं, उन्हें चेहरे का हिस्सा माना गया है। और इसका असर, उस दौरान शुरू किए गए कामों में रुकावटें, बाधाएं आती हैं। चेहरे के ठीक बाद सिर्फ एक घटी, जो छठी घटी है, वो गर्दन को दी गई है। सिर्फ 24 मिनट का ये छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसका संकेत बहुत गंभीर है, मृत्यु जैसा कष्ट। अब आता है इस शरीर का एक बड़ा हिस्सा, छाती। 7वीं से लेकर 17वीं घटी तक, मतलब पूरी 11 घटियां, जो कि करीब 4.5 घंटे का समय बनता है, ये छाती से जुड़ी हैं। और ये समय गरीबी या कह लीजिए कि संसाधनों की कमी का इशारा करता है। अच्छा, इस शरीर को और आगे बनाते हैं। अगला हिस्सा है कमर। 22 से 27 तक की जो घटियां हैं, यानी करीब 2.5 घंटे का वक्त, ये कमर से जुड़ी हैं। और इनका संबंध मानसिक अस्थिरता या पागलपन से बताया गया है। और आखिर में आता है इस शरीर का अंतिम हिस्सा, जिसे पूंछ कहा गया है। इसमें 28 से 30 तक की आखिरी 3 घटियां हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये करण का अंत एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर होता है, यानी निश्चित सफलता। तो ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एक साथ दिखा रही है। ये एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ नारद पुराण के आधार पर करण पुरुष का पूरा नक्शा है। आप इसे एक तरह का रेफरेंस चार्ट समझ सकते हैं, जो ये दिखाता है कि 12 घंटे के उस साइकिल में कौन सा समय किस अंग से जोड़ा है और उसका असर क्या होता है। अच्छा, तो ये थ्योरी तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए, इसे समझने के लिए हम राजीव गांधी की कुंडली का एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, इसकी कैलकुलेशन बहुत सीधी सादी है, बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि जन्म के वक्त करण का कितना % हिस्सा बीत चुका था। फिर उस % को घटी में बदलते हैं। इसके बाद हम संबंधित शरीर का अंग पहचानते हैं और आखिर में उसका परिणाम देखते हैं। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। राजीव गांधी की कुंडली के हिसाब से उनके जन्म के समय बालव करण चल रहा था। ज्योतिष में ऐसे 11 करण होते हैं और ये उन्हीं में से एक है। तो उस वक्त इस करण का 77.6% हिस्सा बाकी था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 22.4% हिस्सा बीत चुका था। अब आता है दूसरा स्टेप, इस प्रतिशत को घटी में बदलना। हमें पता है कि एक करण में 30 घटी होती हैं, तो 22.4% का मतलब हुआ 6.72 घटी। सीधी सी बात है, जन्म के समय करण की 30 में से 6.72 घटियां निकल चुकी थी। अब हम इस 6.72 घटी को अपने उस अनाटमी वाले चार्ट पर देखते हैं। ये नंबर छठी घटी के बाद और 7वीं से पहले आता है, मतलब ये छाती वाले हिस्से में पड़ता है। और छाती से जुड़ा हुआ परिणाम क्या था? वो था गरीबी। लेकिन रुकिए, यहां से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। देखिए, ज्योतिष में कभी भी किसी एक इंडिकेटर को आखिरी सच नहीं माना जाता। यह तो बस एक लेयर है, पूरी पिक्चर नहीं।
और जो हमारा सोर्स मटेरियल है वहां से ये जो कोट है वो इसी बात पर जोर देता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस गरीबी वाले नतीजे को शब्दशः नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में दूसरे ऐसे योग मौजूद थे जो इस संकेत को न सिर्फ काट रहे थे बल्कि इससे बिल्कुल उल्टा नतीजा दिखा रहे थे। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ करण पुरुष गरीबी का संकेत दे रहा है और दूसरी तरफ कुंडली में मौजूद दूसरे मजबूत फैक्टर्स जीवन में बड़ी सफलता की तरफ इशारा कर रहे थे। तो सवाल यह है कि वो कौन से फैक्टर्स थे जो सफलता दिखा रहे थे? चलिए देखते हैं। पहला, करण के स्वामी यानी चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में थे। दूसरा, वो एक मित्र राशि सिंह में थे जो कि एक फ्रेंडली साइन है। तीसरा, वो कर्मेश के साथ थे यानी प्रोफेशन के घर के स्वामी के साथ। और चौथा, वो एक सौम्य अंश में थे मतलब एक शुभ हिस्से में। ये सभी बहुत ही मजबूत पॉजिटिव साइंस हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि करण पुरुष किसी भी पल के स्वभाव की बस एक परत दिखाता है, उसका एक फ्लेवर बताता है। ये एक बहुत काम का टूल है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे हमेशा पूरी कुंडली के साथ, बड़े कॉन्टेक्स्ट में बाकी सारे योगों के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए। तो आखिर में करण पुरुष हमें समय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है। सिर्फ गुजरती हुई घड़ियों की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती, चलती फिरती इकाई के तौर पर, जिसका अपना एक शरीर है, अपनी एक चेतना है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हर पल की अपनी एक एनाटॉमी होती है, तो अभी ठीक इस पल की एनाटॉमी क्या है?